वेलकम टू मेडा वे। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है उसमें आज हम लोग देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक के कौन से पार्ट देखेंगे हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज इन फ्लूइड्स। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में देखा था कि जब सबमर्ज्ड बॉडी थी तो उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से वेरी कर रही थी। इसमें हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग बॉडीज़ की, और एक नया टर्म देखेंगे डेट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट, और किस तरीके से मेटासेंट्रिक हाइट मेजर करते हैं। एक तो आपका होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, वो ज्योमेट्री पे बेस करता है। ठीक है, जो आपका बॉडी है उसकी ज्योमेट्री पे बेस करता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए ये जो मेटासेंट्रिक हाइट वाला कॉन्सेप्ट है और जो आपका वायंसी वाला कॉन्सेप्ट है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे गेट, IAS या PSU के कोई भी एग्जाम ले लो, उनमें क्वेश्चंस आते हैं और जनरली क्वेश्चंस क्या आते हैं, रिपीटेड आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े बहुत टर्म्स हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग दे देते हैं तो हम लोग गलत कर देते हैं। तो हम लोग इसको हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें पढ़ना है इसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि फ्लोटिंग बॉडीज अगर कोई बॉडी कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मतलब क्या है इसका कि अगर इसमें क्या है, जो भी इसका वेट होगा, बॉडी का जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वायंट फोर्स के इक्वल होगा। यानी कि वायंट फोर्स मान लो यहाँ पे लग रहा है तो वो वायंट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वायंट फोर्स। तो क्या है, इट स्टेट दैट द बॉडी फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड इट्स वेट मस्ट बी बैलेंस बाय द वायंट फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है, यानी कि W इक्वल टू B होगा या FV होगा। ठीक है, ये फ्लोटिंग प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए किस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। देखिए हमारी स्टेबिलिटी जो सबमर्ज्ड बॉडी थी, सबमर्ज्ड बॉडी में जब स्टेबल होता था, जब हमारा क्या हो, जो सेंटर ऑफ वायंसी है, सेंटर ऑफ वायंसी क्या होना चाहिए आपके अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तभी हमारा क्या होता था, बॉडी क्या होती थी, स्टेबल होती थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती थी। अगर हमारा सेंटर ऑफ वायंसी क्या हो, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, तो वो क्या रहती थी, अनस्टेबल रहती थी। लेकिन फ्लोटिंग बॉडीज में ऐसा नहीं है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी अबव द सेंटर ऑफ वायंसी है तो उसमें भी क्या है, केसेस हैं कि आपकी बॉडी स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल पोजीशन पे भी। ठीक है, तो इस केस में भी क्या आता है, बॉडी जरूरी नहीं है वो स्टेबल रहे या अनस्टेबल रहे। ठीक है, तो आपकी पोजीशन ऑफ V डिफाइन नहीं करता है कि आपका फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है। कोई और क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है, डिफाइन करती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। वो कौन सी क्वांटिटी होती है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए आप क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है, सपोज करो ये वाली बॉडी है आपकी, इस वाटर में आपकी फ्लोट कर रही है। ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन क्या है आपकी, W इक्वल टू F। ठीक है, यानी कि वेट जितना इसका होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके वायंसी के इक्वल होगा। तो अगर सपोज करो मैं कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, और सेंटर ऑफ वायंसी कहाँ पे है, इस पोजिशन पे। देखिए सेंटर ऑफ वायंसी क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ वायंसी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया। अब क्या है, मान लो हमने थोड़ा सा इसमें टिल्ट किया, मान लो इसमें हमने थोड़ा कपल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये टिल्ट हो गया। ठीक है, टिल्टिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है जो वाटर में, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वायंसी जो होगी उसका वो क्या होगा, सेंटर ऑफ वायंसी डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का शेप चेंज हो गया। मान लो पहले ये था, यानी कि इस तरीके से इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, ये सेंटर में आएगा, इस तरीके से ये वॉल्यूम क्या हो गया, इसमें ज़्यादा आ गया अंदर, और ये वाला वॉल्यूम क्या हो गया आपका, बाहर आ गया। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ वायंसी डिस्प्लेस हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ वायंसी कहाँ डिस्प्लेस होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, यहाँ पे जो सरफेस है ज़्यादा अंदर वाटर में, और यहाँ पे सरफेस क्या है, कम वाटर के अंदर में, तो वायंसी कहाँ शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स राइट, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ वायंसी फिक्स हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ वायंसी यहाँ फिक्स्ड हो गई है, और हमारा ग्रेविटी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ही रहेगा। लेकिन याद रखिए, ये मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है। सपोज करो अगर मैं कोई शिप की कंडीशन ले रहा हूँ और जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, जैसे कार्गो वगैरह ले जाने के काम में आता है, तो क्या होगा, अगर वो टिल्ट होगा तो यहाँ पे कोई भी आपका जो कार्गो वगैरह होगा या कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट का सामान होगा वो भी क्या होगा, आपका डिस्प्लेस हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेस होने के कारण क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिस्प्लेस हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस नहीं हो रही है।
ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो यानी कि जी यहाँ पे ही रहेगा और वायंसी में यहाँ पे क्या रहेगा, ये वायंसी इस साइड से लगाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, कपल जनरेट होगा। अब कपल जनरेट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल कंडीशन भी बनेगी, अनस्टेबल कंडीशन भी बनेगी और न्यूट्रल कंडीशन भी बनेगी। वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए सपोज करो मैंने ये टिल्टिंग वाला पोजीशन लिया है, यहाँ पे क्या है आपका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि यहाँ पे आपका वेट लग रहा है इसका, सपोज करो W इसका वेट है, तो यहाँ पे ये एग्जर्ट कर रहा है। मैंने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस पॉइंट तक, ठीक है। इनिशियली हमारा क्या था, सेंटर ऑफ वायंसी इस पोजीशन पे था, जिसको मैंने B से डिनोट किया, ठीक है। अगर क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा कि अगर सपोज करो सेंटर ऑफ वायंसी इस लाइन के बाहर, तो हमें तो मालूम नहीं है कि इस पोजीशन में, सपोज करो मैं इस जो सेंटर ऑफ एक्सेस है, ये एक्सेस है आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सेस है, इसके राइट हैंड साइड में है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ वायंसी आई, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मान लिया हमने B डैश मान लिया, तो यहां से क्या लिया हमने, एक एक्सेस जनरेट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर एक्सेस जनरेट करेंगे। तो वो कहीं पे ये जो टिल्ट हुई है आपकी वाली एक्सेस, इस पे मीट कर रही होगी कहीं पे पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक पॉइंट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं M से, ठीक है। यानी कि जो हमारा न्यू वायंसी का जो सेंटर ऑफ वायंसी है, उससे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो हमारे एक्सेस से मीट कर रही होगी दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक पॉइंट। और द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंट्रिक पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट, यानी कि यहाँ से जो G पॉइंट है इसका, यानी कि GM क्या हो गया आपका, मेटासेंट्रिक हाइट हो गया, ठीक है। अगर देखिए अब क्या हो गया, ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ गई, ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये W लग रहा है यहाँ पे, और इस पोजीशन पे क्या लग रहा है आपका, इस पोजीशन पे आपका बॉयंट फोर्स लग रहा होगा FV, ठीक है। और इन दोनों की डिस्टेंस सपोज करो क्या होगी आपकी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x है, B और B डैश की डिस्टेंस x मान ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक कपल जनरेट होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये वाला कपल मैंने जनरेट यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये वाले कंडीशन से ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में कपल जनरेट करेगा, यानी कि मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल जनरेट होगा, क्योंकि इस ये वाला W और FB की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रीस्टोरिंग कपल जनरेट हो जाएगा, और रीस्टोरिंग कपल से क्या होता है, हमारा वापस से वही पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा मेटासेंट्रिक हाइट अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अगर GM ग्रेटर देन 0, सपोज करो अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मान लूं, तो GM इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा क्या होगा, स्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने इनिशियली क्या माना था, इस पॉइंट को यहाँ पे माना था, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ये मैंने रफ कर दिया इसको, ये हमारा मेटासेंट्रिक हाइट अभी यहाँ पे नहीं है, ये पोजीशन सारी वही है, ठीक है। ये हमने अब दूसरी कंडीशन में लेते हैं। देखो हमने पहली कंडीशन में क्या लिया था, इस एक्सिस के राइट हैंड साइड में लिया था, अब हम एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में सपोज करो हमारा वायंसी, सेंटर ऑफ वायंसी यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, FV लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x डिस्टेंस सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे आपका ये मीट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक पॉइंट, और GM क्या हो जाएगा आपका, मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे GM क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हाइट, अगर हम G को इनिशियल पोजीशन माने तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो FV और W क्या करेगा, एक कपल बनाएगा। कपल किस डायरेक्शन में देगा, ये इस डायरेक्शन में कपल देगा, यानी कि इस डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कपल देगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दे रहा, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगी आपकी, यानी कि कोई और नई पोजीशन वो जनरेट कर लेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा GM इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो है आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट, तो डेट इज कॉल्ड अनस्टेबल कंडीशन। अगर हमारा ये लाइन ऑफ एक्सिस के अलोंग आ गया, यानी कि इसके एक्सिस के अलोंग आ गया ये पॉइंट, यानी कि G सपोज करो इस पॉइंट पे आ गया आपका,
ठीक है, वायंसी जिस एक्सिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस एक्सिस पे क्या होगा आपका, कहाँ मीट करेगा, इस एक्सिस पे यहीं पे मीट करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ वायंसी अगर कोइंसाइड कर रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहा है मेटासेंट्रिक हाइट से, तो हमारी वो कंडीशन क्या होगी, न्यूट्रल कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैंसिल आउट हो गया और हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो न्यूट्रल कंडीशन होगी आपकी। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन से मैं बता देता हूँ अभी आपको कि अगर मान लो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसको मैंने जी से डिनोट किया हुआ है, और अगर मैंने यहाँ पे हमारा वायंसी कहाँ पे ये है, न्यू वायंसी पोजीशन ये है, और हमारी पुरानी वायंसी पोजीशन ये है, ठीक है, बी डैश मान लो, और हमारा मेटासेंट्रिक हाइट ये है, यानी कि जी एम ये वाला है, मेटासेंट्रिक पॉइंट ये वाला है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होगी आपकी, ये कंडीशन होगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा उसमें यार ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये कौन सा करेगा आपका, ये यहाँ पे फोर्स ये वाला लगेगा और यहाँ पे फोर्स ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा कर रहा है, ये वाले डायरेक्शन में आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कौन सा होगा, स्टेबल कंडीशन हो गई। अगर हम इस कंडीशन में देखें कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो ये है, और हमारा यहाँ पे क्या आ गया आपका, न्यू वायंसी है, पुरानी वायंसी के यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो इस पोजीशन पे अगर मैं फोर्स निकालूँ, ये फोर्स लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला फोर्स लगेगा, तो किस कपल में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका कपल लगेगा, ठीक है। तो और पहले से ही एडवांस में हमारा इस वाला कपल था, तो यहाँ पे नई जनरेट हो जाएगी आपकी कपल, ठीक है। तो इस ये कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगी, यानी कब होगी, जब जी एम के नीचे, सॉरी जी से नीचे एम है, सेंटर ऑफ मेटा सेंटर आपका कहाँ है, पॉइंट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ये है, और अगर मेटा और ये इसी के नीचे आपका क्या है, वायंसी है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ वी यहाँ पर लग रही है, और आपका वेट ऊपर से ये लग रहा है, ठीक है। तो ये यानी कि कॉन्साइड करेंगे, यानी कि कोई कपल नहीं लगेगा, और मेटासेंट्रिक हाइट भी कहाँ पे होगी आपकी, ये होगी, यानी कि जी, और जब मेटासेंट्रिक पॉइंट आपका कॉन्साइड करेगा जी के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि जी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी का। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। अनस्टेबल कंडीशन क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रल कंडीशन होगी, ठीक है। ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आपकी फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग बॉडीज़ के लिए हो गई। देखिए अब हम लोग ये मेटासेंट्रिक हाइट मेजर कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी इसमें क्या कंसीडर किया था कि कोई भी आपका क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रह रही है, कोई भी मास आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। सपोज करो अगर मास आपका डिस्प्लेस हो रहा है, अगर मैं शिप का केस की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कोई आपका शिप है, ठीक है। उससे पहले आपको दो चीज़ समझनी होगी, एक चीज़ समझनी होगी आपको, सबसे पहले रोलिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए रोलिंग क्या होता है, जो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आपका क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी हो जाती है, जो आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो आप देख रहे हो उसी डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो उसके अलोंग अगर मैं इस शेप में, यानी कि ये आपका किस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो और ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, क्या होगी आपकी, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, तो इसको बोलते हैं रोलिंग। और पिचिंग क्या बोलते हैं, ट्रावर्स डायरेक्शन में होती है, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है आपकी। ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, इससे परपेंडिकुलर, यानी कि किस डायरेक्शन में आपके मूव करे, मान लो ये है और इस डायरेक्शन में मूव करे, ये इस डायरेक्शन में जाए और ये इस डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से मूव करे, ठीक है, ट्रावर्स डायरेक्शन में। तो वो क्या हो जाती है आपकी पिचिंग कंडीशन हो जाती है। अब ये रोलिंग कंडीशन है, तो रोलिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रोलिंग, अगर जैसे कोई भी शेप आपका क्या है वाटर में है, तो वो क्या होगा, रोलिंग कंडीशन में होगा, ठीक है। तो रोलिंग कंडीशन की वजह से क्या होगा, उसमें क्या मिलेगा आपको, एक टिल्ट मिलेगा, ठीक है। सपोज करो उसको टिल्ट क्या मिल रहा है, थीटा टिल्ट मिल रहा है उसको, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपका डेक है, जो आपका डेक है वो क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका कोई भी आपका, जैसे मान लो इसका वेट मान लेते हैं W है, स्मॉल w है आपका इसका वेट, ठीक है। जो भी आपका कार्गो वगैरह है वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। और टोटल वेट क्या है आपका, इसका टोटल वेट यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं G है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ वायंसी मान लेते हैं, और इसका वेट कितना मान लेते हैं, W मान लेते हैं। याद रखिए ये कैपिटल W है, कैपिटल W में ही इंक्लूडेड है आपका स्मॉल w, ठीक है।
और यहाँ पे सेंटर ऑफ बायसेंसी। तो इस वजह से क्या होगा आपका, रोलिंग की वजह से क्या होगा, वो कुछ टिल्ट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका आएगा। और इसका वेट मान लिया हमने W, तो ये क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इसमें हम अगर हम मेजर करें तो ये भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो हम इस फिगर को हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, अब क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा कि आपका ये वेट है, W वेट है ये आपका, और ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस में आपका ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और अगर हमने मान लिया कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और सेंटर ऑफ बायसेंसी ये है, इनिशियल कंडीशन की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब आपका रोलिंग की वजह से ये टिल्ट हो जाता है तो आपका G कहाँ हो जाता है, ये मान लीजिए G डैश हो जाता है आपका, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि इस वेट की वजह से। और आपका सेंटर ऑफ बायसेंसी भी क्या हो रहा है आपका, ये डिस्प्लेस हो जा रहा है, यानी कि इसको मैंने B मान लिया, B डैश मान लिया, ठीक है। अगर मान लो हीलिंग एंगल, यानी हीलिंग एंगल मतलब टिल्टिंग एंगल जो आपका है वो थीटा है, ये आप मैंने थीटा एंगल मान लिया इसका। और यहाँ से क्या होगा देखिए, एक चीज़ होगी यहाँ पे कि यहाँ पे आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ये वेट लग रहा होगा और ये वाला बायसेंसी में ये वाला लग रहा होगा। तो इसके वजह से क्या होगा आपका, दोनों एक ही एक्सिस पे आ रहे हैं, दोनों एक ही एक्सिस पे आएंगे तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ये टिल्टिंग कंडीशन भी क्या होगी आपकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा, मेटासेंट्रिक हाइट होगा, उसको मैंने M डिनोट कर दिया, ठीक है। इसको हमने परपेंडिकुलर M डिनोट कर दिया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा होगा, लेकिन अब देखिए ये वाला जो वेट है, जो W वेट है, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा होगा, क्लॉकवाइज कपल आ रहा होगा। तो वो कपल किसके साथ, जो कपल जो लग रहा होगा इसको कौन बैलेंस करेगा, कौन रिस्टोरिंग कपल करेगा, जो बायसेंसी होगा ये क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है आपका, इसको बैलेंस करेगा ये इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो आप किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तभी क्या आएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका W आपका वेट है, जो स्मॉल w, मैं स्मॉल w लिख रहा हूँ, स्मॉल w आपका जो वेट है इंटू x, जो आपका कपल लगा रहा होगा ये इंटू x, वो किसके इक्वल होगा, जो बायसेंसी लग रही होगी, बायसेंसी किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, तो W इंटू जी डैश, जी डैश के इक्वल होगी, इंटू जी डैश, ठीक है। और जी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश को लिख सकते हैं, ये थीटा एंगल है और यहाँ से ये मेटासेंट्रिक हाइट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये वाली हाइट यानी कि जी डैश डिवाइडेड बाई GM, यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट, यानी कि GM से हमने इसको नोट कर दिया। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर देंगे तो GM tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w x इक्वल्स टू W इंटू GM tan थीटा, ठीक है। और अगर हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकाली यानी कि GM निकाले तो GM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, W इंटू एक्स अपॉन कैपिटल W यानी कि जो ओवरऑल वेट है tan थीटा, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का एक्सपेरिमेंटल वे होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट मेजर करते हैं। अब देखिए एंगल थीटा हम कैसे निकालते हैं, एक बॉब होता है, उनका इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, उसकी क्या होती है, लेंथ हमें गिवन होती है, जैसे मान लो इस तरीके से होगा आपका, इसकी उसकी लेंथ गिवन होती है, L है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं आपका, उसको लेके आते हैं इस तरीके से, वो क्या करता है आपका थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाता है, जैसे मान लो आपका जितना भी आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है रोलिंग की वजह से, वो क्या करेगा आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, वो आपका D मेजर कर लेते हैं उसका, ठीक है। सपोज करो डिफ्लेक्शन में उसका मेजर किया D, तो हमारा tan थीटा जो आ जाता है वो एंगल निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका D/L। इस तरीके से वो थीटा की वैल्यू मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मेजर हो जाती है, इससे देखो हमें x पता ही है, हमने कितना डेक को हमने मूव कराया है, ठीक है। और W ये कितना वेट है इस डेक का, और कैपिटल W क्या हो जाएगा, इसमें याद रखिए कैपिटल W में क्या होगा, ये आपका डेक का भी वेट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो कैपिटल W हमें पता ही होगा, वेट ऑफ दिस शेप, और कोई भी आपका जो मूविंग जो आपका वाटर में है बॉडी उसके वेट, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आपको, एक तो टिल्टिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एक वेट पे डिपेंड कर रहा है आपके वेट ऑफ द बॉडी, एक आपका कितना डेक मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और कितना ज़्यादा मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर GM अगर आपका पॉजिटिव हुआ,
जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कब मिलती है हमें? स्टेबिलिटी जब मिलेगी जब हमारा जो डेक है उसका वेट ज़्यादा हो, और जो आपका एक्स है, जो यानी कि डेक को ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा जाए, तब हमें क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा मिलेगी। अगर हमारा वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा हुआ तो सेंटर जो आपका जीएम है यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, अगर ज़्यादा हुआ तो वो कम होगी, ठीक है। और थीटा टिल्टिंग एंगल ज़्यादा हुआ तो हमें क्या होगी? स्टेबिलिटी कम मिलेगी। तो इन चीज़ों पे आपके डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। इसमें पूछ लेते हैं आपसे कि आपका मेटासेंट्रिक हाइट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा उन क्वेश्चंस को। लेकिन पूरा मेटासेंट्रिक जो पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद मैं ईएस के भी क्वेश्चंस कंसीडर कराऊंगा आपको, और जो आपके गेट के क्वेश्चंस है उसको भी कंसीडर करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन इससे और क्वेश्चन आने के श्योर चांसेस रहते हैं इसके। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।